जय हिंद टू ऑल। चलिए एक बार फिर से दशमलव संख्या के बारे में पढ़ते हैं और दशमलव संख्या के साथ साथ यहाँ पर जो लाइन लिखी है, जो इसके हेडिंग है, ये कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में बदलना। तो जब हम दशमलव संख्या पढ़ रहे थे तो उसमें दो तरह की संख्याएं पढ़े थे, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। तो यहाँ पर अशांत दशमलव है और अशांत दशमलव में भी दो तरह की संख्याएं पढ़े थे, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। तो अभी पढ़ रहे हैं अशांत आवर्ती दशमलव, मतलब जिसमें दशमलव के कुछ अंक बाद जो संख्याएं आती हैं वो पलट पलट करके बार बार वही संख्या आती है, तो ऐसी संख्या को बोलते हैं आवर्ती संख्या। यानी वही संख्या बार बार जब आती है तो उसको बोला जाता है आवर्ती। जैसे यहाँ कुछ दो तीन एग्जाम्पल दिए गए हैं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर पहला देखिए, यहाँ कहते हैं 0.33333, फिर यहाँ पर डॉट डॉट यानी इन्फिनिट पता नहीं कितनी है, यानी अनलिमिट है। फिर यहाँ जब अनलिमिट है तो क्या कर दिया 0.3 आवृत्ति, मतलब वही 3 बार बार आ रहा है तो बार बार ना लिख करके 3 के ऊपर आवृत्ति लगा दिया गया, मतलब ये 3 बार बार आ रहे हैं। फिर दूसरे में देखते हैं 1.272727 डॉट डॉट, मतलब ये बार बार आ रहा है तो इसको हम बराबर में क्या लिख लिए 1.27 आवृत्ति, मतलब ये 27 बार बार आ रहा है। तीसरे में देखिए ऐसे इसमें भी है, यहाँ पर 0.2353535, ये 3 5 फिर बार बार आ रहा है तो इसको 3 5 बार बार ना लिख करके 1.235 आवृत्ति, यानी 3 5 में आवृत्ति लगी, 3 5 बार बार आ रहा है। तो अभी जो है आप पिछली वीडियो में देखे कि शांत दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में कैसे बदला गया। अब ये देखना है कि अशांत आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या में कैसे बदलना है। तो चलिए ये दो तीन उदाहरण दिए गए हैं, इसी दो तीन उदाहरण को समझ लेते हैं किसको कैसे करना है। तो ध्यान देने की बात यह है कि जितनी संख्या में, यानी जिस जिस संख्या में आवृत्ति का चिन्ह लगा होगा, पहले उसको गौर से देख लेना है कि आवृत्ति का जो चिन्ह है वो किस किस संख्या में लगा हुआ है। इसके बाद ये तो सबको पता हो गया कि ये जो संख्या दी गई है इसमें एक्यूरेट ये जानकारी नहीं है कि संख्या कौन सी है क्या, कितनी संख्या होगी, परिमेय संख्या जब बनेगी तो किस रूप में होगी ये पता नहीं है। जब पता नहीं है तो ज्यादातर गणितीय सवाल में मान लेते हैं कि ऐसा होगा या वह संख्या होगी, लेकिन निश्चित नहीं मालूम होती। बाद में सॉल्व करने के बाद पता चलता है कि ये संख्या यह है, शुरू में पता नहीं चलता। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है, x बराबर कितना है, ये x के बराबर है। क्या ये x के बराबर कितना हो गया हमारे पास, x के बराबर हो गया 0, यानी 0.3333, ये डॉट डॉट, ये किसके बराबर हो गया, ये x के बराबर हो गया। और जब x के बराबर हो गया तो यहां पर देखिएगा दशमलव के पहले 0 है और आवृत्ति किस में लगा है, सिर्फ एक संख्या में आवृत्ति लगा है। तो जितनी संख्या में आवृत्ति का चिन्ह लगा होता है उतनी संख्या का दोनों तरफ गुणा कर लेते हैं, यानी उतने संख्या के 10। जैसे मान लीजिए यहां पर 1 है, एक संख्या में आवृत्ति है तो 1 के साथ 1 0, फिर मान लीजिए इसमें 2 की आवृत्ति है तो 1 के साथ 2 0, किसी में मान लीजिए 3 में आवृत्ति होती तो 1 के साथ 3 0। कुल मिला कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो उसके गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए 1 मान लिए, 1 x है, 1 इधर भी गुणा कर लेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा।
तो जितने में आवृत्ति लगी होती है उतने जीरो एक के साथ रख करके गुणा कर देते हैं, किधर, दोनों तरफ, यानी x के तरफ भी और x के बराबर में जो संख्या लिखी है उसके साइड में भी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक अंक में आवृत्ति है तो एक जीरो लेकर के गुणा करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10, एक के साथ जीरो लगा लिए 10 हो गया, 10 गुणे ये x हो गया। इसी तरह से इधर क्या हो जाएगा, 10 गुणे ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 0.333 ये रख लेते हैं, ये डॉट डॉट ये हो गया, यहाँ पर ये 10x हो गया। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर जब 10 का गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 3 दशमलव, कितना हो जाएगा, 3 दशमलव। अब यहां पर फिर आगे 0 0 हो जाएंगे, यहां पर दशमलव के बाद फिर से 3 3 3 ये लिमिट होंगे। तो इसको ये जब 3 3 इधर हो गया तो यहां पर क्या लिखा जा सकता है, इसको थोड़ा सा और समझिएगा। यहां जो है तो 3 दशमलव ना लिख करके 3 धन दशमलव 033, क्योंकि x के बराबर में यही है। यहां 3 अलग हो गया यानी ये पूर्ण संख्या के रूप में आ गया, दशमलव के इधर बाद है, ये फिर से उतना ही आ गया। तो यहां पर क्या लिखा जा सकता है, यहां पर हो जाएगा आपका 3 धन x। अब x क्यों लिए, क्योंकि x के बराबर में यही संख्या है, जैसे ही घर कह रहे थे तो x के बराबर में यही संख्या हो गई। अब यहां पर अगली लाइन देखिएगा, x का पक्षांतर कर लेते हैं, तो x इधर है, इधर 10x है, तो हम इधर पक्षांतर कर लेंगे तो x ऋण 10x ऋण x बराबर बचा कितना, हमारे पास 3 बचा। 10x में से कितना घट जाएगा, 1x घट जाएगा, तो बचा कितना हमारे पास 9x। इसको आगे कर लेते हैं तो यहां हो जाएगा 10 में से 1x घट गया तो बचा हमारे पास 9x, तो 9x बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहां पर x बराबर 3/9 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया। आंसर कितना आ गया, 1/3। यानी ये 0.3333 डॉट 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 यानी 0.3 आवृत्ति को यदि हम परिमेय संख्या में बदलते हैं तो वह परिमेय संख्या क्या प्राप्त होती है, 1/3। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसको दूसरा एक एग्जांपल और देख लेते हैं, दूसरे नंबर को ठीक ऐसे इसमें भी करना है। इसमें क्या है, जितने में आवृत्ति है जितने अंक में उतने जीरो ले लेना है एक के साथ में। अगर 1 0 1 है आवृत्ति तो 1 0 तो 10 बन जाएगा। फिर 2 आवृत्ति है 2 संख्याओं में तो 2 0 हो जाएगा, तो 1 के दाएं साइड रख लेंगे यानी तो 100 बन जाएगा। फिर अगर मान लीजिए उसमें 3 आवृत्ति है 3 संख्या में तो 3 0 रख लेंगे तो 1000 बन जाएगा। ऐसे इसमें कर लेना है। तो इसमें भी क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं क्या कि इसमें x बराबर कितना हो गया, ये x के बराबर हो गया हमारे पास 1.272727, ये डॉट डॉट हो गया। अब यहां पर देखिएगा, यहां जो है आवृत्ति कितने में लगी है, 2 में आवृत्ति लगी है, 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 बार बार आ रहा है, यानी 2 7 में आवृत्ति लगी है। तो 2 0 रखेंगे, किसके साथ, 1 के साथ 2 0 रखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर के 100 का गुणा हो जाएगा, दोनों तरफ 100 का गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इधर 100 गुणा करेंगे 100x हो जाएगा, इधर 100 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, यानी 2 अंक पर दशमलव और दाएं साइड चला जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक, ये जो है अब यहाँ 2 अंक में आवृत्ति है तो यहाँ 100 का गुणा और इधर 2 अंक दशमलव दाएं साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 127।
127 दशमलव के बाद ये फिर 2727 फिर बच रहा है। तो यहाँ पर ये देखना है कि ये जो है एक प्लस के रूप में रखेंगे, जैसे इसको प्लस के रूप में रखा था, तो जब प्लस के रूप में रखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये देखना है कि 127 तो हो रहा है, लेकिन जब यक्स रखेंगे तो देखिए यक्स के बराबर जो दिया है तो 1.2727 दिया है। तो जब 1 दशमलव यहाँ पर इसमें जोड़ेंगे कि 27 की जगह पर 28 हो जाएगा, 27 जगह पर 28 हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर एक कम होगा, कितना होगा, एक कम होगा, और जब कम होगा तो ये हो जाएगा 126, 126 ये प्लस हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 1.2727, और ये 2727 किसके बराबर में है, x के बराबर में है। तो इसके जगह पर क्या लिखा जा सकता है, इसके जगह पर लिखा जा सकता है x, यानी इसको दोबारा ना लिख करके इसको लिख लेते हैं x। अब यहां पर देखिए x का पक्षांतर कर लेंगे, यानी 100x की तरफ इस एक x को लाएंगे, ये बचा हमारे पास 126। अब ये जो है इस 100x में से एक x घट जाएगा तो बचेगा हमारे पास 99x, और ये जो है बचा 126। अब यहां देखिए 99x में से हम x को इधर छोड़ देते हैं, 99 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो ये 126 बटा हो जाएगा हमारे पास 99। अब इसमें से कोई ऐसी संख्या ढूंढिए जो दोनों को विभाजित कर सके, अंश वाली को भी और हर वाले को भी, यानी 126 को भी और 11 को भी, सॉरी 99 को भी। तो यहां देखते हैं 11 9 99, यानी 11 से भी कट जा रहा है और 9 से भी कट रहा है। यहां देखिए 126 को 11 से नहीं विभाजित कर रहे, जैसे 11 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 11 चौक 44 हो जाएगा, 11 दाहम 110 हो जाएगा, फिर 11 जोड़ते हैं तो 11 हम 121 हो जाएगा। अब आगे यहाँ 11 फिर गुणा कर लेते 11 बराबर, तो उसमें और ज्यादा हो जाएगा, यानी 11 के पहाड़ा में नहीं आ रहा है। तो ये करना क्या है हमें, 9, जब ये 9 से विभाजित हो रहा है तो इसको भी हम 9 से ट्राई कर लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे तो 9 एक कम 9 बचा 3, ये 36 बन गया, यानी 9 चौको 36, यानी 14 9 126 और 9 11 हम 99। तो x बराबर कितना बचा हमारे पास, x बराबर बचा 14/11। तो क्या हो गया ये आंसर 14/11 इसका हो गया ये परिमेय संख्या, यानी 1.2727 के परिमेय संख्या क्या बनी 14/11।